यदि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, अगर इसके स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं है कि हम बोर्ड में अपने पेपर्स को कैसे सॉल्व करें, तो आप 10 से 15 नंबर गवा के चले आओगे। अगर ये सही है तो प्लीज आप कमेंट्स में यस लिखिएगा, अगर आपको ये गलत लिखे तो नो भी लिखिएगा, क्योंकि सबकी जो राय है वो जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमारी जो राय है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो तो यही है कि अगर हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्ट्रेटेजी रखते हैं तो हम अपने 10 से 15 नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी नहीं पता है तो हम 10 से 15 नंबर गवा भी सकते हैं। आते हुए भी सारे क्वेश्चन हम इतने गवा सकते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं कि जो कि हमारे आते हुए क्वेश्चंस भी अगर हमने सब अटेम्प्ट किए हैं फिर भी हमारे 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। तो वो क्या है और क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, आज के सेशंस में हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि बोर्ड की कॉपी में हम किस तरीके से लिखें कि हमें 95 प्लस नंबर मिल के ही जाए, क्योंकि हमने तैयारी करके आई है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बोर्ड की कॉपी में लिखने का तरीका कोई भी मायने नहीं रखता है, और ना ही हमें बोर्ड एग्जाम से पहले कोई स्ट्रेटेजी मायने रखती है। तो ये तो सबकी अलग अपनी डिफिनेशन है, लेकिन ये तो है एक तरीके से गलत। क्योंकि देखिए, एक कहानी द्वारा हम समझते हैं, रमन और अमन दो बेस्ट फ्रेंड थे। जो अमन था वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, और जो रमन था वो पढ़ने में बहुत ही वीक था, बहुत ही एवरेज था। तो अब बताइए, जो अमन था वो बहुत तरीके अच्छे से पढ़ता था, उसे सारे क्वेश्चंस आते रहते थे, और जो रमन था वो मतलब लेवल में चलता था, उसे उतने अच्छे से भी नहीं याद होता था, लेकिन हाँ काम के लिए याद रहता था। लेकिन जब भी एग्जाम्स होते थे तो दोनों के नंबर में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला मिल जाता था देखने के लिए, क्योंकि जो अमन भाई का नंबर था वो हो जाते थे थोड़े कम रमन से। अब ये जो थी बात सबको हैरान करके रख देती थी, पूरे क्लास, पूरे स्कूल और उनके पेरेंट्स को भी, कि अमन पढ़ने में इतना अच्छा है फिर भी उसके नंबर कम क्यों हो जाते थे। तो अब रमन से पूछा गया कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो, तो वो स्ट्रेटेजी अपने बताते हैं और रमन भी अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं। फिर वहां से डिस्कशन किया जाता है कि हाँ पेपर अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका होता है और क्या गलत तरीका होता है। तो उसी तरीके को हम देखेंगे, क्योंकि अब जब वहां पे वो इम्पैक्ट डाल सकता है तो आपके भी लाइफ में वो इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके भी रिजल्ट पे वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आप अगर उस गलती को जान लें तो आप उस गलती को नहीं करेंगे, और क्या करना चाहिए उसे जान लें तो आप वो करके अपने 10 नंबर या 15 नंबर गवाएंगे नहीं, उसको ऐड करके चले आएंगे। तो देखिए, वो 4 थिंग है कि जो कि आपके एग्जाम से पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी आपको एग्जाम से पहले या एग्जाम के 24 घंटे पहले या एग्जाम हॉल से पहुंचने से 1 घंटे पहले आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 1 घंटे पहले तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, और मान लीजिए 24 घंटे में आप थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे। तो अब ऐसा क्यों कहा जाता है, अगर अमन या रमन जो भी हैं उन दोनों को बोल दिया जाए कि अमन तुम 24 घंटे नहीं 12 घंटे आप लगातार काम करो, और रमन को बोल दिया जाए कि तुम ब्रेक ले लेके काम करना, तो अब इसमें से कौन टिका रह सकता है 12 घंटे। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखें तो रमन टिका रहेगा, क्योंकि वो 2 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक अगर वो लेता है तो उसकी बॉडी जो रहेगी वो रेस्ट पे रहेगी, और ज्यादा उसको थकान नहीं होगी, और वो काम को अच्छे तरीके से करके आएगा। और वही जो मैंने डायरेक्ट एकदम काम किए जा रहा है तो वो 4 घंटे बाद थक के गिरने वाला है, ये आप लिख के ले लो। तो जब बॉडी में फर्क पड़ता है तो आपके बॉडी का ही भाग तो ब्रेन है, तो ब्रेन को भी अगर आप 24 घंटे एकदम रगड़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, उसको एकदम प्रेशर में डालते जाओ, तो वो कहाँ से अच्छे से वर्क देगा। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम से पहले आप ज्यादा ना पढ़ें। और दूसरी थिंग ये भी होती है कि अगर आप एग्जाम से पहले बार बार कॉपी देखते जाते हो, पेज पलटते जाते हो, तो ऐसा लगे कि अरे ये छूट गया, ये छूट गया, और ऐसा करते से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हो जाता है लो, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, और यही आपका बैड इम्पैक्ट डाल देता है आपके एक कॉपी लिखने पे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के और आपके रिजल्ट्स पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एग्जाम से पहले ज्यादा ना पढ़ें, आप बहुत ही शांत रहें और जाके अपने एग्जाम्स को दें। और अब एग्जाम हॉल में पहुंच गए, अब एग्जाम हॉल में क्या नहीं करनी चाहिए, वो क्या 3 गलतियां हैं।
तो सबसे पहले कभी भी आपको बिना पेपर पढ़े क्वेश्चंस को लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। आप अगर आपको पेपर्स मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़िए, एक-एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए और आपकी पढ़ने की स्पीड थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपको गलती नहीं होनी चाहिए। आप हर क्वेश्चंस को पढ़िए कि हाँ, कहीं नहीं तो नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि अभी समय बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप सही करके गए हैं, सही वाला पढ़ के गए और उसी में एग्जामिनर ने नहीं छुपा दिया आपके जो पेपर बनाए हैं, फिर आप वहाँ पे करके आते हैं गलतियाँ। और बहुत सारे धातु अधातु 2 वर्ड बहुत ही समान रहते हैं। अगर आपको लिखा है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी लिखो और आप जल्दी-जल्दी में पढ़े तो आप नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी लिख के चले आओगे। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। सबसे पहला काम यही है कि आप एग्जाम से पेपर जो भी मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने चलेंगे। ठीक है भाई, आपने पढ़ लिया। हमने कहा आपने पढ़ लिया, आपने 10 मिनट 5 मिनट देके आपने पेपर को तो पढ़ लिया। अब क्या किया जाए, अब क्या गलती करनी है और क्या सही करना है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, भले ही आप बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाओ, 100% की तैयारी करके चले जाओ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपकी बैंड बजाने के लिए उसमें दिख जाएगा और आपको अगर उस पे ध्यान दे तो वो आपकी बैंड अच्छे तरीके से बजा देगा। तो क्या चाहते हो आप, अपनी बैंड बजवाना या क्वेश्चन की बैंड बजाना? तो आपका आंसर तो यही होगा कि हम क्वेश्चन की बैंड बजाना चाहते हैं। तो आपको जब भी पेपर में कोई भी हार्ड क्वेश्चन मिल जाता है पढ़ते वक्त, तो आप उसको पहले ही अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप उसको साइड में रख दोगे, क्योंकि भाई तुझसे बाद में मिलते हैं। ये हो गया आपके पास। अब दूसरी तीसरी गलती ये, चौथी गलती ये है कि आप ये कभी नहीं करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, हाँ भाई इसमें तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं, तो मजे में आके अब उस पर टाइम वेस्ट मत कर देना कि हाँ मुझे इस काम को मजे आ रहे हैं करने में, तो मैं करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, उसे लिखता चला जाता हूँ, हाँ बहुत लिख दिया मैंने। तो ये आप एग्जामिनर्स पे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालेगा। वो कहेगा कि मतलब ये अपनी मतलब वो दिखावा प्रस्तुत किया गया है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जितने वर्ड में पूछा गया उतने वर्ड में ही आपको आंसर्स लिखने हैं। आपके पास अगर कोई भी, जैसे हिंदी में आपके पास जीवन परिचय आती है तो 80 वर्ड में लिखने के लिए आती है, तो आप 80 वर्ड में ही लिख जाओगे। ये नहीं कि आप मान लीजिए 80 से 100 हो जाए, लेकिन 100 से 150 या 200 तो कभी नहीं करेंगे आप 100 तक ही रहने देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना भाई। अगर आपको जो आ रहा है उसी पे ज्यादा लिखते चले गए तो आपका टाइम चला गया, तो आपको जो 1-2 क्वेश्चंस मिले हैं जिनको नहीं आ रहे थे उनसे कैसे आप हालचाल पूछोगे? तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उसको वैसे ही लिखना है। ये हो गया। अब आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन्हें आपने अच्छे से कर लिया। अगर आपने पहले ही अपना टाइम वेस्ट उन 2 क्वेश्चन पे नहीं किया तो, क्योंकि अगर आप वो 2 क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम वेस्ट तो होगा ही, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ही लो हो जाएगा और आपका आता हुआ भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। अब चौथी थिंग्स ये है कि आपके पास जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब उन्हें कभी भी ये नहीं कि उससे अनरिलेटेड कोई क्वेश्चंस लिख दे, आंसर दे दे कि जैसे कुछ और पूछा गया है, मान लीजिए आपके पास कार्बन के प्रॉपर्टीज पूछी गई है तो आप किसी और की प्रॉपर्टीज लिख के चले आओ, सल्फर या ऑक्सीजन किसी की। तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके कॉपी पे। क्योंकि जब एग्जामिनर्स भले ही वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जहाँ पे भी उन्हें आपकी गलतियां मिल गई ना कि हाँ इसने बहुत अच्छा लिखा है फिर भी ये तो बहुत ही अलग लिख दिया है, तो उसको आपके कॉपी पे शक हो जाता है, कहता है ये और कहीं गलती किया होगा, और फिर वो शक में बहुत ज्यादा आपकी डीप कॉपी चेक करेगा, या तो वो आपके 4-5 नंबर काट के आपको नंबर देगा। तो कभी भी अनरिलेटेड चीजें नहीं लिखनी है आपको, उससे रिलेटेड लिखनी है। या तो आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड लिखिएगा, या तो छोड़ ही दीजिएगा आप। अगर आपको वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप ये करेंगे, नहीं तो आपके थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, क्योंकि आप ही ने पढ़ा है भाई, हमने तो नहीं पढ़ा है। आपने ही पूरे वर्ष पढ़ाई की है और उसी बुक में से आया है। अब ये कहीं और से तो उठा के दूसरे ग्रह से तो आ नहीं गया है कि आप इससे परिचित ही नहीं है, आप हर वर्ड से परिचित हैं। तो बस उस जो वर्ड लिखा गया उस वर्ड से ही रिलेटेड आप आंसर देंगे। अगर ये 4 स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में अपना लेते हैं तो आप 15 से 20 नंबर आप ऐसे ही प्लस में ऐड कर लेना। अगर नहीं अपनाते हो तो वो 15 से 20 नंबर आप माइनस भी कर लेना।
तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा या कोई भी मेरे छोटे भाई बहन ऐसे नहीं होंगे कि वो अपने नंबर गंवाना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से उन्होंने एक-एक नंबर जोड़ा है, तो वो गंवाएँगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा नंबर लाने से, एक बेस्ट शो करने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपने एग्जाम से पहले ये स्ट्रैटेजी अपना ली तो। तो आपको इतना ही सजेशंस देना था, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।